राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमो नारायणा। अपरा एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वो पारण का समय क्या होगा और हमें किस तरीके से क्या खाकर हमें पारण करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत जो पारण का समय होगा 14 मई को गुरुवार के दिन सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक रहेगा, जो कि ये सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त है और सबसे अच्छा समय है। द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद जल और तुलसी दल गंगा जल, आप हमेशा जो श्री हरि नारायण जी को गंगा जल समर्पित किया जाता है तो वो आपके पास होता ही है। और एकादशी का जब पारण करते हैं सबसे पहले अपने मुख में हम तुलसी जी का पत्र रखते हैं। तुलसी जी का पत्र रख के गंगा जल को स्पर्श करते हैं, गंगा जल जो पीते हैं। और जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न में सबसे पहले चावल का ही ग्रास खाना चाहिए। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना जो वर्जित होता है, क्यों वर्जित होता है और क्यों खाना चाहिए द्वादशी वाले दिन। पौराणिक कथाओं के अनुसार चावल को जो खाना वर्जित होता है क्योंकि उस दिन चावल में पाप पुरुष का वास होता है। और इसके विपरीत अगले दिन ही जब हम द्वादशी के दिन अगले दिन चावल का पारण पहला ग्रास अपने मुख में रखते हैं तो शास्त्रों में ये माना जाता है, मान्यता ये होती है कि जो भी चावल में जीवात्मा धान को जैसे जो कण होते हैं उनको कूटते हैं, कूटते समय उनकी जितनी इल्लियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं या फिर जो चावल के जितने झिंगुर होते हैं या फिर कुछ भी जीव जंतु उसमें जो निवास करते हैं वो सब चीज़ों को मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जीवात्मा को धान में कणों में निवास करती है और जब हम इसको अगले दिन खाते हैं तो उनको जो जीवात्माएं होती हैं, जितने की कीड़े मकोड़े या फिर इल्लियाँ होती हैं या जो भी चावल में धान में कीड़े पाए जाते हैं, उनको मोक्ष मिल जाता है और उनका फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उनके पुण्य भाग मिल जाता है और उनको दोबारा पुनः धरती पर नहीं आना पड़ता, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, किंतु स्पर्श तक नहीं किया जाता। और किंतु द्वादशी के दिन जो पारण का समय होता है, पारण के लिए पूर्ण जो फल मिलता है चावल का ग्रास खाने से ही मिलता है। ऐसा मान्यता ये है कि मेघा ऋषि के जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था तो एकादशी वाले दिन ही अपना प्राण त्यागे थे और उनका अंश चावल में जो की उत्पत्ति हुई थी उनका अंश उसी में ही चला गया था। इसलिए चावल खाना निषेध होता है कि उनके कहते हैं कि मेघा ऋषि के शरीर से जो अंश से चावल और जौ प्राप्त हुए थे तो उस दिन अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं चावल को तो मांस खाने के बराबर होता है। किंतु अगले दिन हम जब धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं चावल, तो उनका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और उनको जीवात्मा से मुक्ति मिल जाती है। इसी प्रकार से जब कहा जाता है कि एकादशी का जब हम पारण करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब उनको धारण करते हैं, मुख में ग्रहण करते हैं, जब पहला ग्रास खाते हैं तो जितने जीव आत्मा, जितने जीव जंतु होते हैं चावल में निवास करते हैं, उन सबको उनका पुण्य का भाग मिल जाता है और वो फिर पुनः जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए चावल का सबसे बड़ा विधान है, महात्म्य है एकादशी के द्वादशी में पारण करने का। तो पारण जब आप करें तो एकादशी में चावल का ग्रास अपने मुख में रखे सबसे पहले उसी से ही पारण करना चाहिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी एकादशी का जब द्वादशी में पारण करते हैं तो आप लोग भी सबसे सर्वप्रथम चावल का ग्रास ही अपने खाते हैं या फिर आप कुछ और खाते हैं। मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।